नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। इस वीडियो में आप पूजन करवाने का सही क्रम जानने वाले हैं। पूजन किस प्रकार से करवाएं, पूजन का सही क्रम क्या है, सबसे पहले किस देवता की पूजा करनी चाहिए, यह सारी विधि आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऑल पर क्लिक कर लेंगे तो मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने अब तक नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट नहीं कर रखा, जिसके कारण मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंचती है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर से भी यही बात कहना चाहूँगा कि मेरे सभी दर्शक, सभी सब्सक्राइबर्स ऑल पर अवश्य क्लिक कर लें, जिसके कारण मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। चलिए पूजन का क्रम जानते हैं, किस प्रकार से पूजन करवाते हैं, क्रम क्या है पूजन का। सर्वप्रथम शुद्ध आसन पर विराजमान हो जाएं। आचार्य जो हों, पंडित जी जो हों, वह उत्तर की ओर मुख करके पूजन करने के लिए, करवाने के लिए बैठें, और जो यजमान हों वह पूर्व की ओर मुख करके पूजन करने के लिए बैठें। पूजन आरंभ करने से पहले 3 बार आचमन करें। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हाथ धुल लें, हस्तौ प्रक्षाल्य हृषिकेशाय नमः। अपने ऊपर जल का प्रक्षेपण करें, अर्थात पवित्रीकरण करें। इसके पश्चात मस्तक पर तिलक धारण करें। मस्तक पर तिलक धारण करने के पश्चात शिखा ग्रंथि बंधन करें। शिखा ग्रंथि बंधन के पश्चात हाथ में मौली बांध लें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन का पाठ करें। मंगलाचरण, जिसको गणेश स्तुति भी कहते हैं, मंगलाचरण का पाठ करें। तत्पश्चात संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात पृथ्वी पूजन करें। पृथ्वी पूजन के पश्चात दीपक पूजन करें। दीपक पूजन करने के पश्चात घंटा शंख का पूजन करें। घंटा शंख का पूजन करने के पश्चात भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करके अर्घ्य प्रदान करें। तत्पश्चात अपने इष्ट देव भगवान को नमस्कार करें। इसके पश्चात हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान गणपति का ध्यान करें। ध्यान करने के पश्चात भगवान गणपति का आवाहन करें। आवाहन करने के पश्चात भगवान गणपति की प्राण प्रतिष्ठा करें। कोई भी नई प्रतिमा हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक होती है। यहाँ पर भगवान गणपति का ध्यान आवाहन करने के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। भगवान गणपति के साथ माता गौरी जी का भी पूजन होता है क्रमशः। ध्यान, आवाहन, प्राण प्रतिष्ठा। इसके पश्चात आसन के उद्देश्य से एक पुष्प उनको दे दीजिए। पुनः शुद्धोदक जल से स्नान, फिर 4 बार पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, पुनराचमन, फिर दुग्ध से स्नान, दधि से स्नान, घृत से स्नान, मधु से स्नान, शर्करा से स्नान, पंचामृत से स्नान और शुद्धोदक। पंचामृत से स्नान के बाद गंधोदक से स्नान, फिर शुद्धोदक से स्नान। पुनः आचमन के उद्देश्य से एक आचमनी जल उनके सामने छोड़ें। वस्त्र, वस्त्र के पश्चात यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत के पश्चात उपवस्त्र, उपवस्त्र के पश्चात आचमन के लिए पुनः जल छोड़ दें। चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, पुष्प, दूर्वा, दूर्वा के पश्चात अबीर, गुलाल, सुगंधित द्रव्य अर्थात इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, नैवेद्य में मीठा, ऋतुफल इत्यादि। इसके पश्चात तांबूल, फिर दक्षिणा और भगवान गणपति को विशेषार्घ्य। यह पूजन का क्रम अधिकतर सभी देवताओं का, देवियों का होता है। यही पूजन का क्रम सभी देवताओं का होता है।
थोड़ा ही फर्क होता है। जैसे भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ती है, देवी जी को दूर्वा नहीं चढ़ती, इतना फर्क है। थोड़ा बड़ा पूजन का भी फर्क हो जाता है बस, और कुछ खास नहीं। इसके पश्चात भगवान गणपति को विशेष अर्घ्य देते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के पश्चात विशेष आरती और पुनः मंत्र पुष्पांजलि, पुनः प्रार्थना। इस प्रकार से सभी का पूजन क्रम होता है। अगर आप इसके आगे भी जानना चाहते हैं कि भगवान गणपति के बाद किसका पूजन होता है, वह वेदियों के पूजन करने का क्रम क्या है, सर्वप्रथम किस वेदी का पूजन करें, सर्वतोभद्र का पूजन कब करें, चतुष्षष्ठी योगिनी माता का पूजन कब करें, षोडश मातृका का पूजन कब करें, क्षेत्रपाल देवता का पूजन कब करें, अगर आप यह सब पूजन विधि जानना चाहते हैं तो नीचे मुझको कमेंट में अधिक से अधिक लोग कमेंट करके बताइए कि आप यह पूजन विधि जानना चाहते हैं, तो मैं अवश्य ही आपके लिए पूजन से संबंधित, वेदियों के पूजन से संबंधित वीडियो बना दूंगा। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।